मोहित ठाकुर। मेरा नाम शेख साहिल है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के इस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में हम अपने जूनियर्स का दीक्षा आरंभ के लिए एकत्र हुए हैं। तो इस विषय पे हम एक प्रेजेंटेशन जो कि आहार के ऊपर है, इसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य न केवल रोगियों के रोगों को दूर करना नहीं है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना तब तक संभव नहीं है जब तक हम उचित मात्रा एवं नियमित मात्रा पे आहार नहीं ग्रहण करेंगे। तो आज हम सभी इसी आहार के बारे में चर्चा करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य 3 मूल स्तंभों पर निर्भर करता है। इसमें प्रथम स्थान आहार का है, द्वितीय स्थान निद्रा का, तृतीय स्थान ब्रह्मचर्य का है। इसमें आहार सर्वप्रथम है, इसलिए इसका सर्वाधिक महत्व है। आहार क्या है? आहार वह है जो कि ग्रहण किया जाता है तथा हमारे मानव शरीर का पूर्ण पोषण एवं दीर्घ आयु में योगदान करता है। जैसे कि हमने जाना कि आहार 3 मूल स्तंभों में से सर्वप्रथम स्थान रखता है, अर्थात इसका मतलब महत्व बहुत अधिक है। आहार से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है एवं विकास होता है। पथ्ये सति गर्दातस्य किम औषधि निषेवणे। पथ्ये असदि गर्दातस्य किम औषधि निषेवणे। When diet is wrong, medicine is of no use, and when diet is correct, medicine is of no need. सुव्यवस्थित तरीके से आहार करने के अत्यंत लाभ होते हैं। इसे हम जैसे बोलते हैं सामान्य भाषा में कि हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए। बैलेंस डाइट का अर्थ क्या होता है, साइंस से बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैलेंस डाइट के अंतर्गत फल, सब्जियां, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट आते हैं, लेकिन इसका विभाजन अलग अलग प्रतिशत में किया गया है। 40% हमें फल एवं सब्जियों खाना चाहिए, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का 25-25% नियमित सेवन करना चाहिए एवं बचा हुआ 10% हमें फैट्स के रूप में लेना चाहिए। सुव्यवस्थित तरीके से आहार ग्रहण करने से हमारा शारीरिक बल, मानसिक बल बढ़ता है एवं शरीर पुष्ट होता है। वह व्याधि क्षमता में उत्कृष्टता आती है, वह स्वास्थ्य बढ़ता है एवं दीर्घायु व जीवनी शक्ति बढ़ती है। आयु, जैसा कि हमने रस के बारे में इसके पहले स्लाइड में जाना और देखा, रस के बारे में रस की दृष्टिकोण से आहार को फिर से 6 हिस्सों में बांटा गया है। वह है मधुर आहार, अम्ल आहार, लवण आहार, कटु आहार, तिक्त आहार तथा कषाय आहार। आहार को गुणों के माध्यम से भी बांटा गया है, जैसे गुरु आहार, लघु आहार, मृदु आहार, कठिन आहार, शीत आहार, उष्ण आहार, विषद आहार, पिच्छल आहार, स्निग्ध आहार, रुक्ष आहार, श्लक्ष्ण आहार, खर आहार, मंद आहार, तीक्ष्ण आहार, सूक्ष्म आहार, स्थूल आहार, शांत आहार, द्रव्य आहार। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं हित आहार क्या होते हैं। आहार 5 भौतिक संगठन युक्त होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत 5 महाभूत आते हैं। प्रथम आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी। आहार 6 रसात्मक भी होना चाहिए तथा मानव शरीर की प्रकृति के अनुसार आहार निर्धारित होना चाहिए। हितकर आहार मन को प्रिय लगने वाला होना चाहिए, स्वच्छ तथा शुद्ध होना चाहिए, न अत्यधिक उष्ण न अत्यधिक शीतल होना चाहिए तथा ताजा होना चाहिए। हितकर आहार इसे कहते हैं जो शरीर की वृद्धि के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रखे एवं दोषों को सम अवस्था में रखे, वह रोगों को उत्पन्न करने न दे। आयुर्वेद मतानुसार आहार को रखने के कुछ तरीके बताए गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने अन्नपान विधि अध्याय में घृत को लौ के पात्र में रखने बताया है तथा पेयजल को चांदी, मिट्टी, कांसे के बर्तन पे परोसने बताया है। हमें आहार कब खाना चाहिए? आहार हमें तब खाना चाहिए जब हमें अत्यधिक भूख लगी हो।
एवं जब भूख लगी हो तब ऊंचे स्थान पर बैठकर मात्रा पूर्वक आहार खाएं। आहार खाने से पहले ध्यान रखें कि वातावरण शांत हो एवं धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाना खाएं। खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए एवं आहार में रसों के बदलाव के समय हमें जल से कवर करना चाहिए। अन्नपान विधि अध्याय अनुसार आहार को हमें किस स्थान पर लेना चाहिए, इसका वर्णन हमारे सुश्रुत संहिता पर है। जिस प्रकार मधुर रस को सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए, अम्ल एवं लवण रस को भोजन ग्रहण करने के मध्य भाग पर लेना चाहिए तथा कटु रस, तिक्त एवं कसाय रस को भोजन ग्रहण करने के पश्चात लेना चाहिए। आफ्टर मील रेजिमेंट्स मतलब हमें आहार ग्रहण करने के बाद क्या क्या करना चाहिए। आहार उपरांत हमें 5 से 10 मिनट स्थिर बैठना चाहिए, जिससे आहार आपके आमाशय में सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित हो जाए। उसी समय में आप तामुल का सेवन या माउथ फ्रेशनर ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। इसके पश्चात शतपावली अर्थात 100 कदम चलना चाहिए एवं रात्रि के भोजन के पश्चात हमें वाम कुक्षी शयन करना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड लीन होकर सोना चाहिए। हमने यह तो जान लिया कि आहार के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि हमें आहार सेवन करने के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। तो आहार सेवन करने के पश्चात अत्यधिक सोना या बैठना नहीं चाहिए, अत्यधिक हंसना व बोलना नहीं चाहिए, अत्यधिक मात्रा में पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए तथा अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए, जैसे कि तैराकी तथा व्यायाम नहीं करना चाहिए आहार सेवन के पश्चात। नित्य सेवनीय आहार ऐसा आहार जिसे हम रोज खा सकते हैं। इसके अंतर्गत षष्ठिक चावल, शाली चावल, मूंग दाल, स्निग्ध लवण जिसे सैंधव लवण कहते हैं, आंवला की, बाजरे का आटा, गौ दुग्ध, जांगम पशु पक्षियों का मांस, मधु एवं आकाश जल आते हैं। अनित्य सेवनीय आहार ऐसे आहार जिनका सेवन हमें कम मात्रा पर करना चाहिए तथा इनका सेवन हमें लगातार नहीं करना चाहिए, जैसे कि भुना हुआ मांस, भुनी हुई सब्जियां, पिपली, केसर, लवण, दही एवं बंगाली चने, इसका हमें सेवन लगातार नहीं करना चाहिए। इनका लगातार सेवन रोगों का कारण बनता है। विरुद्ध आहार ऐसे आहार होते हैं जो एक दूसरे के साथ हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इनके कारण रोग उत्पन्न होता है और इसी विरुद्ध आहार को विष का कारक भी बताया है। इससे आयु क्षीण होती है। इस आहार के अंतर्गत उष्ण मधु, अम्ल पदार्थ के साथ दुग्ध का सेवन, मत्स्य मांस के साथ दुग्ध का सेवन, कर्ड को रात में नहीं खाना चाहिए, मतलब दही जो है उसको रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए। घृत और मधु को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, मतलब जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं हम वैसा ही हमारा मन रहता है। तो आज हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं कि आज से हम केवल आयुर्वेद अनुसार मात्रा पूर्वक व उचित आहार ही ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।